दोस्तों, राजस्थान के 4 विधायकों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आप लगातार पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि 3 कमीशनखोर विधायकों की कुर्सी संकट में है। लेकिन अब विधानसभा की सदाचार समिति ने 4 विधायकों को बुला लिया है। आपको पता होगा कि हाल ही में दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में खिवसर से विधायक रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत को कमीशन मांगने के मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया था। भास्कर ने तीनों का स्टिंग ऑपरेशन किया और तीनों को कमीशन का ऑफर दिया और कमीशन का ऑफर स्वीकार कर लिया। डांगा ने 40% कमीशन मांगा और दूसरे 2 विधायकों ने अलग अलग कमीशन मांगा। इससे पहले एक और विधायक रिश्वत के मामले में ट्रैप हो चुका है। भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल। पहले 3 विधायक विधानसभा की सदाचार समिति के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन अब फिर से विधानसभा की सदाचार समिति की बैठक हुई थी मंगलवार को, और मंगलवार को जो बैठक हुई उस बैठक में चारों विधायकों को नोटिस जारी करके 6 जनवरी को चारों को पेश होने के लिए आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब चारों को 6 जनवरी को विधानसभा की सदाचार समिति के सामने पेश होना होगा और अपना जवाब पेश करना होगा। अब इन विधायकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चारों ही विधायक कमेटी के सामने पेश होंगे, लेकिन जिन 3 विधायकों का दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था वो बार बार नकार रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हमने कोई कमीशन नहीं मांगा, हमने पैसे नहीं लिए, हमने कोई डील नहीं करी, उसके बावजूद हमको झूठा फंसाया जा रहा है। लेकिन दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन के जो सारे के सारे वीडियो थे वो विधानसभा की सदाचार समिति को जमा करवा दिए, क्योंकि रिपोर्टर को भी तलब किया था, बुलाया था, क्योंकि रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो इस पूरे मामले में रिपोर्टर से भी पूछताछ हुई, तीनों विधायकों से भी पूछताछ हुई। भारत आदिवासी पार्टी का विधायक पहले ही ट्रैप हो चुका है 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में। उसके बाद से एसीबी ने उसको ट्रैप कर लिया था, उसके साथ कुछ लोग थे उनको भी ट्रैप कर लिया था। पूरी कार्रवाई चली, उसके बाद जेल से बाहर आ गया जयकृष्ण पटेल। अब 4 जो विधायक हैं, इन चारों विधायकों की कुर्सी जो है वो संकट में है। हो सकता है कि वापस से विधानसभा उपचुनाव करवाने पड़े। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह बातें जबरदस्त तरीके से चल रही है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद तमाम सवाल खड़े हुए। अब अपने विधायकों का कोई भी पार्टी बचाव नहीं कर सकती। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक के पक्ष में पार्टी खड़ी थी, क्योंकि उस समय भारत आदिवासी पार्टी का अकेली पार्टी का विधायक ट्रैप हुआ था। लेकिन अब जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों विधायक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए, शामिल थे। तो ऐसे में कोई भी पार्टी उनका बचाव नहीं कर सकती। लेकिन अब भारत आदिवासी पार्टी का विधायक, कांग्रेस का विधायक, बीजेपी का विधायक और निर्दलीय सारे के सारे एक जाल में फंस चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डांगा साहब की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने भी नोटिस जारी कर दिया था, जांच करके रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिन का समय दिया था कांग्रेस ने। डोटासरा को नोटिस दिया था और डोटासरा ने कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव को नोटिस जारी किया था। बीजेपी ने भी डांगा को नोटिस दिया था और डांगा साहब सफिशिएंट जवाब नहीं दे पाए, और मदन राठौड़ ने कहा कि हमने जो रिपोर्ट है वो बीजेपी की जो समिति है, अनुशासन समिति, उसको भेज दिया है और वो कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। क्या इन चारों विधायकों की कुर्सियां जाएगी या कुछ ही विधायकों की कुर्सियां जाएगी, या अब ऐसी नौबत नहीं आएगी राजस्थान में कि तीसरी बार शायद उपचुनाव करवाने पड़े। लेकिन आपको क्या लगता है, अब दोबारा से विधानसभा की सदाचार समिति ने इन चारों विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया है या कार्रवाई करने के लिए बुलाया है? लेकिन विधानसभा की सदाचार समिति ने सबको बुलाया है। 6 जनवरी को सबको पेश होना होगा। मंगलवार को मीटिंग की, बैठक की और बैठक के बाद में सबको नोटिस जारी किया गया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब फिर से उपचुनाव होने की नौबत आएगी या कुछ और होगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।